हेलो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का मैथ बुक, जिसका हम लोग पीछे 5 पार्ट कर लिए हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रश्नावली 1.1 भी हो चुका है। अब हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट ही कर चुके थे। अब इसके हम लोग आगे कर रहे हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके ऐसे नीचे में दिया होगा। तो जिस भी वीडियो को आप नहीं देखें वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग का पार्ट 6 है। ठीक है, जिसमें हम लोग इस तालिका को सॉल्व करेंगे। ये जो रमन की दुकान की तालिका नीचे दी गई है उसका क्वेश्चन आंसर कुछ दिया गया, उन सभी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे और हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से पहले जो आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला दिए थे याद करने के लिए, वो आप लोगों को याद होगा, हम यही आशा करते हैं आप लोगों से। एक बार आप फिर से यहाँ देख लीजिए जो भी है। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके और एक बार फिर से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे क्या कह रहा है। रमन की दुकान की तालिका नीचे दी गई है। ठीक है, मतलब बेची गई वस्तु, दर और वजन या नग। ठीक है, नग मतलब पीस। जैसे ये एक पेन हुआ, एक और मान लीजिए पेन लेकर के आया था, ये तो पेंसिल है, एक और पेन लेके आ जाएंगे तो एक नग, दो नग, ऐसे करके हो जाता। ठीक है, तो मतलब एक पीस कह सकते हैं नग। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीजें। चलिए अब देख लेते हैं। ऊपर दिया गया है बेची गई वस्तु, दर और वजन या नग। ठीक है, अब यहां देखिएगा सेब कितना रुपए किलो है, तो 60 रुपए किलो 60 रुपए प्रति किलो है। ठीक है, मतलब 60 रुपया प्रति किलोग्राम। 1 किलो का दाम 60 रुपया। कितना वजन है, तो 2000 किलो। ठीक है, मतलब 2000 केजी किलोग्राम। ठीक, आगे इसी प्रकार से संतरा 40 रुपये और 3004 किलोग्राम। कंघा 4 रुपये प्रति नग, मतलब प्रति पीस। ठीक है, जो कि 25,000 नग हुआ। दांतों का ब्रश लिखा हुआ, लेकिन ब्रश पढ़ लेते हैं हम लोग। दांतों का ब्रश 15 रुपये प्रति नग। ठीक है, जिसमें से 24,050 नग ये बेचा। मतलब देखिए, ये एक तालिका दी गया है जिसको वो मतलब ये जो रमन है वो बेच रहा है। सेब जो है 2000 किलो बेचा, कितना के रेट से, 60 रुपए किलो के रेट से। संतरा बेचा 3004 किलोग्राम, जो कि 40 रुपए के रेट से बेचा। कंघा बेचा 25,000, जिसमें 4 रुपए के रेट से वो बेच रहा है। दांतों का ब्रश जो है, जो हम लोग ब्रश करते हैं, वो 24,005 नग बेचा, जो कि 15 रुपए पीस बेचा। मतलब 15 रुपए पीस बेचता है, 24,050 पीस। ठीक है, अगला है पेंसिल 4 रुपए बेचता है, 32,542 पीस। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, ये 10 रुपए बेचता है, जिसमें वो 40,002 नग बेचता है। ठीक है, साबुन की टिकिया 9 रुपए प्रति नग बेचता है, जो कि 20,005 नग बेचता है। तो इस प्रकार से ये इतना चीज बेचा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को इसका प्रश्न दिया है, रमन द्वारा बेचे गए सेब और संतरे का कुल भार ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बेचा गया है पूरा रमन ने बेचा है। ठीक है, अब रमन सेब कितना किलोग्राम बेचा है और संतरा कितना किलोग्राम बेचा है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे रमन द्वारा, ए नंबर में, रमन द्वारा बेचा गया सेब का भार। ठीक है, रमन द्वारा बेचा गया सेब का भार। ठीक है, जिसको वजन भी बोल देते हैं। सेब कितना किलो बेच रहा है जी, तो 2000 किलो बेच रहा है, 2000 किलोग्राम बेच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज बेचा, या फिर डायरेक्ट कह देते केजी बेच दिया। उसके बाद में संतरा भी बात कर रहा है, तो संतरा कितना बेच रहा है, इसी चीज को लिखेंगे, संतरा का भार। संतरा कितना किलो बेच रहा है, 3004 केजी। तो पूछा जा रहा है कि रमन द्वारा बेचा गया सेब और संतरे का कुल भार बताइए कितना होगा। तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे, रमन द्वारा बेचा गया सेब एवं संतरा का कुल भार। 2000 किलो ये सेब और 3004 किलो
संतरा, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 5004 केजी टोटल। ठीक है, अब बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। सेबों को जब बेचा गया तो उससे जो प्राप्त हुआ धनराशि उसको ज्ञात करना है। मतलब सेब को बेचने पर कितना रुपया उसे प्राप्त हुआ, किसको, रमन को, वो बताइए कितना होगा। तो पहले लिखेंगे हम लोग कि सेब का भार कितना था और कितना रुपए किलोग्राम था। ठीक है, मतलब कि सेब का कितना रुपए दाम था और सेब कितना बेचा गया वो। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे, हम लोग पहले लिख लेते हैं। पूछा गया सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि बताइए। तो लिखेंगे 1 केजी सेब का दाम 60 रुपया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग से पूछा जा रहा है 2000 केजी बेच रहा है और रमन कुल सेब 2000 केजी बेचा है। तो सिंपल है, 2000 को गुना कर देंगे 60 से, जीरो, सिंपल। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 6 दूना 12, 3 गो जीरो ऊपर, 1 गो जीरो यहाँ पे, तो टोटल मिला के हो गया 4 गो जीरो। तो हम लोग कह रहे थे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1,20,000 रुपया का सेब हुआ बेचा। तो हम ही लिखेंगे कि सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि बराबर 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 रुपया। ठीक है, हो गया आंसर हम लोग का। चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर क्वेश्चन क्या करा देखते हैं पहले। सेबों और संतरा को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि। देखिए सेब का तो हमको पता है, पीछे हम लोग निकाले हैं ये वाला, तो उससे वहां जोड़ देंगे, और संतरा का अभी निकाल लेते हैं। चलिए वही चीज लिखेंगे, 1 केजी संतरा का दाम, ठीक है, कितना है 1 किलो संतरा का दाम, 40 रुपया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पहले निकालेंगे, क्या चीज निकालेंगे, जिस प्रकार से हम लोग यहां निकाले थे उसी प्रकार से लिखेंगे, रमन द्वारा बेचा गया संतरा का भार बराबर 3,004 केजी। ठीक है, तो सिंपल है, 3,004 केजी को जो क्या आता है गुना कर देंगे, 3,004 गुना 40। ठीक है, 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 को 0 से गुना किए, एक क्या था 0 से गुना करेंगे 0 होगा, 1 उसमें जोड़ देंगे, 4 को फिर 0 से गुना किए 0 हो जाएगा, 4 तिया 12, 1 0 छोड़ रहे थे 1 0 लगा देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,160 रुपया उसको धनराशि प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब संतरा बेचने पे लिखेंगे यही चीज को, संतरा बेचने पर रमन को 1,20,160 रुपया का धनराशि प्राप्त होता है एवं सेब बेचने पर रमन को कितना रुपया का फायदा, कितना रुपया आया उसके पास, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 रुपया का धनराशि प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे कि कितना होगा। हम लोग लिखेंगे संतरा और सेब बेचने पर कुल धनराशि प्राप्त हुआ, संतरा और सेब
बेचने पर रमन को कुल धनराशि प्राप्त हुआ। देखिए 1,20,000 और 1,20,160, 061,042। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि 2,40,160 रुपया उसे प्राप्त हुआ। ठीक है, कुल मिला करके। क्लियर बात? चलिए, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डी नंबर। सी नंबर तक हो गया, अब डी नंबर देख लेते हैं क्या कर रहा है डी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन कर रहा है रमन द्वारा प्राप्त वस्तुओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। मतलब एक सारणी बनाना है। गौर से सुनिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु को बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशि की इस प्रविष्टियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कीजिए। वह कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई? यह धनराशि क्या है? मतलब हम लोग को देखिए 3 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। पहला तो बोल रहा है जैसे ये इतना चीज बेच रहा है तो इससे कितना कितना रुपया, मतलब देखिए सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो ये रहेगा वस्तुओं की, मतलब वस्तु के लिए, फिर दर के लिए, फिर वजन के लिए, और उसके बाद में यहाँ पे एक सारणी बनेगी जिसमें हम लोग लिखेंगे धनराशि प्राप्त हो रहा है। तो इसको गुना करके यहाँ पे लिखा लेंगे, मतलब जो भी आएगा उसको लिखते चले जाएंगे। अब देखिए जो भी डेटा आएगा उस डेटा को अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम आपको समझ में आता है? चलिए, अवरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे, और अवरोही क्रम में लिखने के बाद किस वस्तु से, या कहा जाए जिससे रमन को सबसे अधिक, अच्छा वह कौन सी वस्तु है, अब किस वस्तु से रमन को सबसे ज्यादा रुपया हुआ है वह वस्तु का नाम लिखना है, और कितना पैसा उसको हुआ है उस वस्तु से उसको भी लिखना है। तो कुल मिला के हम लोग को देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन बन जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग सारणी बना लेते हैं। ठीक है, तो सारणी हम लोग कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। वस्तु, दर और कुल वजन या नग और प्राप्त धनराशि। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल पहले हम उतार ले रहे हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको पहले उतार लीजिएगा। ठीक है, और उतार करके प्राप्त धनराशि सीधा लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसको इससे गुना कर देना है और उतना लिख देना है, यहाँ पे प्राप्त धनराशि हो जाएगा। देखते हैं क्या है कि 2000 किलो बेच रहा है, तो 1 किलो का दाम 60 रुपया, तो 2000 को गुना कर देंगे 60 से, ये सिंपल हो जाएगा। आपको कितना, 6 दूना 12 ना, वही चीज बताए थे, 3 0 और 1 4 0, तो हो गया 4 0, 1,20,000 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही लिख देंगे 1,20,000 रुपया। ठीक है, इससे प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से संतरा के लिए, तो संतरा के लिए क्या है जी, संतरा के लिए देख लेते हैं। संतरा जो है 3004 kg बिका। ठीक है, जो कि 40 के रेट से बिक रहा है, तो इसको तो गुना करना ही पड़ेगा हम लोग को। ये हो जाएगा आपको 4 चौका 16 के 6, हाथ में बचा 1, और 4 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे 0, और 4 तिया 12, और 0 1 छोड़े थे तो 0 लगा देंगे। तो मतलब हो गया 1,20,160, यहाँ पे लिख देंगे 1,20,160 रुपया प्राप्त हुआ इससे। ठीक है, अब देखिए कंघा कितना रुपये बेचा जा रहा है, तो कंघा बेचा जा रहा है आपको 25,004 रुपये के नग से। लिख देते हैं 25,000 गुना में 4, सिंपल है। 25 चौका 100, कै गो 0 छोड़े थे, 3 गो 0 छोड़े, लिख देते हैं। तो कुल मिला के बात आ गया 1,00,000 रुपया इससे हुआ, इसको 1,00,000 रुपया इससे इसको बिक्री हुआ। अब क्या कर रहा है, तो कह रहा है आपको क्या चीज, दांतों का ब्रश जो बेच रहा है 15 रुपये नग बेच रहा है, तो कितना बेचा, 24,050 नग बेच रहा है। तो लिख देंगे 24,050 नग बेचा, कितना के रेट से, तो 15 के रेट से। चलिए सीधे इसको 15 का पहाड़ा से करते हैं। 15 पचे 75 के 5, हाथ में बचा 7 है ना, फिर 15 को 0 से गुना करेंगे, 0 आएगा, 0 में 7 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। 15 चौका 60 के 0, हाथ में बचा 6, अब 15 दूना 30, 30 और 6 36 हो जाएगा। 1 0 छोड़े थे, 0 लगा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख, 3,60,750 रुपया, 3,60,750
50 रुपया इसको फायदा हुआ। क्लियर है। अब देखिए पेंसिल कितना बेचा जा रहा है जी, तो पेंसिल बेचा जा रहा है आपको क्या था 4 रुपये पीस बेचा जा रहा है पेंसिल। पर पेंसिल का कितना रेट लगे, मतलब कितना क्वांटिटी बिका, तो 32,542। इसको गुना कर देंगे 4 से, सिंपल 4 दूना 8, 4 चौका 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 पंचे 20 और 1 21 के 2 हाथ में बचा 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हाथ में बचा 1, 4 तिया 12 1 13। तो टोटल कितना देखा जा रहा है 1,30,168 रुपया। इसी को लिख देंगे हम लोग 1,30,168 रुपया का कंघी बेचा। ठीक है। अगला देखिए अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये पीस बेच रहा है। कितना पीस बेचा, तो देखिए 40,000 2 पीस बेच रहा है और सबको 10 के रेट से बेच रहा है। सिंपल 2 3 गो 0 4 1 गो 0, तो कुल मिला के देखा जाए तो 4,20,000 रुपया का ये सामान बेचा। 4,20,000 रुपया का सामान बेच दिया। कौन सा, उत्तर पुस्तिका। अब लास्ट साबुन की टिकिया, वो कितना बेचता है तो देखते हैं। ये बेचा 20,005 और एक का 9 रुपया, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचा 4 और 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 आ गया। अब ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और 9 दूना 18। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 1,80,045 रुपया का ये सिर्फ और सिर्फ साबुन की टिकिया बेचा। 1,80,045 रुपया का साबुन की टिकिया बेच दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकाल लिए। अब हम लोग को करना क्या है, पहला तो काम हम लोग कर लिए, इसका सारणी बना लिए हम लोग। ठीक है, इसका हम लोग सारणी बना लिए, मतलब रमन के द्वारा बेचा गया जो वस्तु था और उसका जो मूल्य था, उसे धन जो प्राप्त हुआ था, उसका हम लोग सारणी यहाँ पे बना चुके हैं। अब इस सारणी को क्या करना है, अगली बार हम लोग को लिखना है अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम। चलिए तो अब उसको भी हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो ये कुछ डेटा थे, उनको हम एक बार लिख लिए हैं। ठीक है, इसमें से देख करके हम लोग लिख लेंगे और लिखने के बाद में अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो देखा जाए जैसे यहाँ पे 1,20,000 1,20,160 3,60,750 रुपया, 60,750 रुपया, 1,30,168, 4,20,000 रुपया और 1,80,045 रुपया। तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 लाख है, तो लिखेंगे 4,20,000 रुपया ग्रेटर देन। ठीक है, मतलब जिसको बड़ा वाला बोलते हैं। उसके बाद में 3,60,750 रुपया, 3,60,750 रुपया। उससे छोटा कौन होगा, देखिएगा यहाँ देखिएगा, हम लोग इसका काम कर लिए, इसका कर लिए, बचा क्या ये 5। तो इसमें देखिए 1,30,000 1,80,000, तो ये ना होगा, ये दोनों को भी इधर छोड़ दीजिए इधर, क्योंकि छोटा है, आपको पता है क्यों छोटा है। 1,80,045। ठीक है, उसके बाद में उससे छोटा कौन है, तो 1,30,168, तो यही लिख लेंगे 1,30,168। ठीक है, अब उससे छोटा कौन है, तो देखिएगा यहाँ पे 1,20,000 है, इसका भी काम कर लिए, इसका भी कर लिए। 1,20,000 1,20,160, तो ये बड़ा हुआ ना, तो इसको लिखेंगे 1,20,160। उसके बाद में ये 1,20,000 और लास्ट हम लोग का आता है कौन, तो 1 लाख। ठीक है, तो अब इसको लिख लिए। तो इस प्रकार से हम लोग का ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग से पूछा गया था कि वह कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। ठीक है, तो अब उस भी वस्तु का नाम हम लोग को लिखना है कि कौन सी वस्तु से प्राप्त हुआ। देखिए इस सारणी में 4,20,000 सबसे ज्यादा प्राप्त हो रहा है, और किससे प्राप्त हो रहा है, तो अभ्यास पुस्तिका से। तो इस चीज को हम लोग लिखेंगे कि अभ्यास पुस्तिका से रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई है, यह धनराशि क्या है, तो
तो इसको भी लिखना है। तो यह धनराशि जिसका धनराशि 4,20,000 रुपया है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उदाहरण 1 और उदाहरण 2 को। ठीक है, और उदाहरण 3 को भी, हो सकता है तो उदाहरण 4 को भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू।